तो अभी हम लोगों के पास जो जानकारी है वो पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो जहरीली शराब से मौत हुई। शराबबंदी से जोड़ने का मामला नहीं है। इस देश में जहाँ जहाँ शराब चालू है, शराबबंदी नहीं है, वहाँ भी जहरीली शराब से लोग मरते हैं। आप जहरीली शराब क्यों पी रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं। ताज़ा मामला भागलपुर का आया है, जहां संदिग्ध अवस्था में अब तक करीब 35 लोगों की मौतें हो गई हैं और जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके परिवार वालों का कहना है कि शराब पीने से उनकी मौतें हुई हैं। जिसके बाद बिहार में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, तो अब सत्ता पक्ष की ओर से भी सफाई आ गई है। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी, क्या कुछ कह रहे हैं आप वो सुनिए। किस तरह से? अभी हम लोगों के पास जो जानकारी है वो पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो जहरीली शराब से मौत हुई है। इसलिए इसको ये कहना कि जहरीली शराब से मौत हुआ मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जहरीली शराब से भी मौत हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं कि जब जहरीली शराब से कुछ घटनाएं होती हैं या मौत होती है तो हमेशा प्रेस के लोग उसको शराबबंदी से जोड़ते हैं। ये शराबबंदी से जोड़ने का मामला नहीं है। इस देश में जहाँ जहाँ शराब चालू है, शराबबंदी नहीं है, वहाँ भी जहरीली शराब से लोग मरते हैं। जहरीली शराब बनाने वाले एक डिफरेंट काइंड के सोसाइटी में लोग हैं, जो गंदे लोग हैं। वो अब पैसा अर्न करने के लिए जहरीली शराब बनाते हैं और लोगों को उनको ये नहीं पता होता कि ये जहरीली है, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है उसमें वो जहरीला होता है और जो लोग पीते हैं उनकी मौत होती है। और जब ये मालूम है कि सरकार इतनी सख्त है इस प्रदेश में ये शराब पीने के प्रति, तो आप जहरीली शराब क्यों पी रहे हैं? ये एक प्रश्न है ना। तो इसको बार बार इस तरह से शराबबंदी के साथ इसको नहीं अटैच करने की आवश्यकता है। ये कुछ लोग सोसाइटी में है, रेप, मर्डर, डकैती, ये सब बैन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी तो होता ही है ना। तो शराबबंदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग सब लोग शराबबंदी के लिए लोगों को कॉन्शियस कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें। जितना ज़्यादा जागृत करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी सोसाइटी में कुछ तरह के लोग होते हैं। अच्छा, अब अमेंडमेंट करने की भी तैयारी चल रही है, उस अमेंडमेंट को कैसे देखें, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हो रहा है। नहीं, अमेंडमेंट किया जा रहा है इसलिए कि बार बार न्यायालय की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये बात आ रहा है कि जिस तरह का कानून है उस कानून में हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट पे बहुत प्रेशर है। तो उसको कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकें, शराबबंदी कानून भी इफेक्टिव रहे और साथ साथ हम उसको मिनिमाइज़ भी कर सकें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अमेंडमेंट आया है। तो आपने सुना, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि जब भी ऐसे लोगों की मौतें होती हैं तो उसको शराबबंदी कानून से जोड़ कर देखा जाता है। जिन राज्यों में शराब चालू है वहाँ पे भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में भी कई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के काम में लगे हुए हैं और लोगों को उस तरीके की चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। सरकार लगातार जागरूक कर रही है लोगों को और शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से बिहार में सफल बनाए, उसके लिए भी सरकार हर कोशिश कर रही है। कई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के काम में शामिल होते हैं, उनको लेकर के प्रशासन काम कर रही है और सरकार भी लगातार कोशिशों में लगी हुई है। तो इस वक्त में जहां एक और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से अब ये सफाई दी गई है कि सरकार कोशिश कर रही है और उस राज्य में भी लोगों की मौतें होती हैं जहां पे शराब चालू है। तो इसलिए इस पूरे मामले को शराबबंदी कानून से जोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।